नमस्कार साथियों, मैं पंकज चौहान अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद कंसेप्ट पर आपका स्वागत करता हूं। हम अपने इस YouTube चैनल इंग्लिश विद कंसेप्ट पर कंप्लीट कोर्स ऑफ इंग्लिश की एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। हमारी ये सीरीज एसएससी के सभी एग्जाम जिनमें भी इंग्लिश पूछी जाती हैं, चाहे वो आपका CGL, CHSL, CPO, स्टेनो, MTS, जो कोई भी एग्जाम एसएससी का जिसमें भी इंग्लिश पूछी जाती है उसको ये कवर करेगा। इसके साथ साथ ये यूपीएससी के एग्जाम एनडीए सीडीएस को भी कवर करेगा तथा स्टेट के एग्जाम जिनमें भी इंग्लिश पूछी जाती है उन सभी को हमारा ये कोर्स कवर करेगा। अपने इस कोर्स में हम सबसे पहले आपको कंप्लीट कोर्स ऑफ ग्रामर कराएंगे, उसके बाद आपका आरसी, क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस तथा जो कोई भी चीज़ आपके एग्जाम में पूछी जाती है, जो कोई भी टॉपिक आपके, चाहे वो स्टेट का एग्जाम हो या एसएससी का एग्जाम हो या यूपीएससी का एग्जाम हो, जो कोई टॉपिक भी इसमें पूछा जाता है उन सभी को हम अपने इस कोर्स में कवर कराएंगे। हमारा ये कोर्स आपके किसी भी पेड कोर्स से कम नहीं होगा। जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो आपको खुद अनुभव होगा कि आपको किसी पेड कोर्स की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम अपने इस कोर्स में एडवांस लेवल तक की चीज़ें, जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक की चीज़ें आपको कराएंगे। हम कार्रवाई बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आपको चाहे सीजीएल मेंस का लेवल हो या एनडीए सीडीएस का लेवल हो, आपकी को वहाँ तक लेकर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, हमारे इस कोर्स की एक कंडीशन होगी दोस्तों कि आपको जो होगा हमारे लेक्चर एक प्रॉपर सीक्वेंस में देखने होंगे, क्योंकि लेक्चर आपस में इंटरलिंक्ड होंगे। ठीक है, एक लेक्चर दूसरे से लिंक होगा, इसलिए अगर आप लेक्चर सेकंड देखना चाहते हैं तो आपको लेक्चर फर्स्ट जरूर देखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो अपने इस कोर्स का दोस्तों हम श्री गणेश करते हैं और बात करते हैं इन कुछ सेंटेंस की जो ऊपर दिए गए हैं। सबसे पहले, वंस देयर वाज ए किंग। सेकंड सेंटेंस, वंस देयर वर टू किंग्स। यहां पर देयर के साथ आपका वाज का यूज हुआ है, जबकि सेकंड सेंटेंस में देयर के साथ वर का यूज हुआ है। ऐसा क्यों? इन दोनों सेंटेंस में देयर आपका सब्जेक्ट तो है दोस्तों, लेकिन देयर यहां पर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। देयर यहां पर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। जब देयर यहां पर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है तो देयर के अकॉर्डिंग यहां पर वर्ब नहीं आएगी। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी दोस्तों? रियल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रियल सब्जेक्ट पहले सेंटेंस में किंग है, इसलिए यहां पर वाज का यूज हुआ है किंग के अकॉर्डिंग, इसलिए किंग के अकॉर्डिंग यहां पर वाज का यूज हुआ है। जबकि दूसरे सेंटेंस में रियल सब्जेक्ट किंग्स है, इसलिए किंग्स के अकॉर्डिंग यहां पर वर का यूज हुआ है। किंग सिंगुलर होता है इसलिए वाज आया है, जबकि किंग्स प्लूरल यानी कि बहुवचन होता है, इसलिए यहां पर वर का यूज हुआ है। इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। इसे देखते हैं दोस्तों, ही लुक्स हैप्पी। हैप्पी यहां पर क्या है? हैप्पी यहां पर एक एडजेक्टिव है। हैप्पी यहां पर एक एडजेक्टिव है। इसी नेक्स्ट सेंटेंस में ही वर्क्स हैप्पीली। हैप्पीली ऐसे शब्द जिनके अंत में एल वाई आता है वो जनरली दोस्तों एडवर्ब होते हैं। हैप्पीली यहां पर एडवर्ब है। लुक्स, लुक्स यहां पर दोस्तों लिंकिंग वर्ब है। लुक्स यहां पर आपके लिंकिंग वर्ब है। ऐसी वर्ब जिसमें कोई एक्शन नहीं होता, यह सिर्फ दो चीजों को आपस में कनेक्ट करने का काम करती है, लिंकिंग वर्ब कहलाती है। ऐसी वर्ब जिसमें कोई कार्य नहीं होता, जिसमें कोई एक्शन नहीं होता, ये सिर्फ दो चीजों को आपस में कनेक्ट करती है, लिंकिंग वर्ब कहलाती है। जैसे इस सेंटेंस का अगर हम मीनिंग देखें, ही लुक्स हैप्पी, लुक्स यहां पर लिंकिंग वर्ब है। इसका मीनिंग होगा दोस्तों कि वह खुश दिखाई दे रहा है। इस सेंटेंस में आपका कोई एक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ ही के बारे में बताया जा रहा है कि वो खुश दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर ही आपका प्रोनाउन है, और प्रोनाउन की विशेषता कौन बताते हैं?
एडजेक्टिव बताते हैं, इसलिए यहां पर हैप्पी का यूज हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस में ही वर्क्स हैप्पीली, यहां पर हैप्पीली आया है, ही वर्क्स हैप्पीली, इसका मीनिंग होगा कि वह खुशी से काम करता है, वह खुशी से काम करता है। चूंकि यहां पर आपका ये वर्क्स वर्ब एक्शन वर्ब है, यहां पर कार्य हो रहा है, यहां पर कार्य हो रहा है, इसलिए वर्ब की विशेषता बताने के लिए आप एडवर्ब का यूज करोगे, इसलिए यहां पर एडवर्ब आया है दोस्तों। ये जो सेंटेंस मैंने आपको अभी बताए, ठीक है दोस्तों, इनमें से कुछ लोगों को बहुत कम समझ में आए होंगे, जबकि कुछ लोगों को ये सेंटेंस बिल्कुल भी समझ में नहीं आए हैं। क्योंकि दोस्तों जिन बच्चों को नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, इन चीज़ों का बेसिक ही नहीं पता, तो वो इन एडवांस लेवल की चीज़ों को नहीं समझ सकते। इसलिए बेसिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको सबसे पहले अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और मैं गारंटीड कह सकता हूं कि मेरी क्लास को देखने वाले 60 से 70% बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें ये तक नहीं पता कि नाउन, प्रोनाउन को कैसे पहचानते हैं, इन्हें कहाँ लगाते हैं, ठीक है। इसलिए जब तक उन्हें इन चीज़ों का नहीं पता होगा तो वो इन चीज़ों को नहीं समझ सकते। इसलिए दोस्तों सबसे पहले हमें अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और बेसिक में आते हैं आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है दोस्तों। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि शब्द भेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है दोस्तों, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस यानी जिनसे मिलकर सेंटेंस बनता है, वे शब्द जिनसे मिलकर कोई वाक्य बनता है, उन्हें कहते हैं आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कि में शब्द होते हैं दोस्तों, आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। पहला नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन पढ़ेंगे। सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच हम आपका नाउन डिस्कस करेंगे, और इसमें डिस्कस करेंगे कि आपका नाउन की पहचान कैसे करते हैं, यानी कि नाउन का आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, नाउन यानी कि संज्ञा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद इसके फंक्शन पढ़ेंगे, और लास्ट में, और जब आपने ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, आपके जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जब इनका बेसिक हो जाएगा दोस्तों, इनका आइडेंटिफिकेशन या इनके फंक्शन हम पढ़ लेंगे, उसके बाद इनके डिटेल में चैप्टर पढ़ेंगे। जैसे इसके बाद नाउन का चैप्टर पढ़ेंगे, फिर प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ऐसे करके अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के कंप्लीट चैप्टर यानी एडवांस में अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं अपने सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन के बारे में। नाम, नाउन, नाम, नेम। नाउन क्या होता है आपका, नेमिंग वर्ड्स। जैसे संसार में कोई भी वस्तु जिसका एक नाम है, संसार में कोई भी वस्तु या इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज जिसका एक नाम है, वो क्या है आपका, नाउन है। जैसे हम पढ़ते आए हैं नाउन के, द नेम ऑफ एनीथिंग, द नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का नाम। एनीथिंग में क्या हो सकता है, वो पर्सन हो सकता है, वो कोई व्यक्ति हो सकता है, प्लेस किसी जगह का नाम हो सकता है, और थिंग वो कोई वस्तु हो सकती है। वस्तु में आपकी कुछ भी आ सकता है, वस्तु में आपका लव यानी प्यार आ सकता है, हेट यानी कि घृणा आ सकती है, आपका मार्कर आ सकता है, आपका मोबाइल आ सकता है, आपका फैन आ सकता है। कोई भी चीज जो इस संसार में है वो वस्तु के अंतर्गत आ सकती है, ठीक है दोस्तों। तो नाउन क्या होता है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जगह का नाम, या किसी आपकी कोई एक भावना का नाम। जैसे आपकी ऑनेस्टी हो सकती है, आपकी ब्रेवरी हो सकती है, ये सब आपके नाउन के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है दोस्तों। अब नाउन में बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। अब नाउन की पहचान हम 3 प्रकार से कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले वो, वूम और वट।
इन 3 वर्ड का यूज करके हम नाउन की पहचान कर सकते हैं दोस्तों। इन्हें आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों। उसके बाद अगर हम सेकंड बात करें, बाय द हेल्प ऑफ फंक्शन, नाउन के फंक्शन या नाउन के कार्य की सहायता से हम नाउन की पहचान कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नाउन क्या काम करता है उसकी हेल्प से हम नाउन की पहचान कर सकते हैं। ये देखते हैं नाउन क्या काम करता है। नाउन सब्जेक्ट का काम करता है, नाउन ऑब्जेक्ट का काम करता है सेंटेंस में। नाउन प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट यानी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है। फोर्थ थिंग, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, नाउन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। इनकी हेल्प से भी हम नाउन का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। इसके बाद आपकी जो तीसरी चीज आती है वो होता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स वो शब्द होते हैं जो जनरली किसी शब्द से, वो वर्ड होते हैं जो जनरली किसी शब्द से पहले आते हैं। जैसे मैं बात करूं आपकी इंजीनियर और इंग्लिश, इसमें सफिक्स आपका प्रीफिक्स EN आपका प्रीफिक्स होगा। तो आपको ऐसे याद करना पड़ेगा दोस्तों कि जिन शब्द के शुरुआत में EN लगा हो वो आपके नाउन होते। इसी प्रकार आपके पास बहुत सारे वर्ड होंगे दोस्तों, इसी प्रकार बहुत से वर्ड होंगे जिनमें तरह तरह के प्रीफिक्स यूज होंगे। इसी प्रकार सफिक्स, सफिक्स भी हो सकते हैं जैसे डॉक्टर, गवर्नर, डॉक्टर और गवर्नर में OR, डॉक्टर DOCTOR, OR इसमें क्या है, सफिक्स है। ऐसे ही गवर्नर GOVER, ऐसे जैसे आपको बताते हैं डॉक्टर, डॉक्टर, यहां पे OR क्या है आपका सफिक्स है। इसी प्रकार आपका गवर्नर, गवर्नर, यहां पे भी क्या है आपका OR सफिक्स है। आपको ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा कि जिन शब्द के आखिर में OR लगा हो वो भी आपके नाउन होते हैं। इसी प्रकार ये पूरी बहुत सारे नंबर आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे इस प्रीफिक्स और सफिक्स के, जो याद करने बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। इसलिए हम इस मेथड का यूज नहीं करेंगे। बहुत सारे टीचर इस मेथड को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन हम इसका यूज नहीं करेंगे क्योंकि मैं आपको रटाने में विश्वास नहीं करता। क्योंकि दोस्तों इंग्लिश ग्रामर में 2,500 से 3,000 रूल हैं। अगर आप रटोगे तो कितना रटोगे, अगर 100-200 रूल होते तो मैं आपको बोलता कि आप रट लो, लेकिन 2,500 से 3,000 रूल हैं भाई, कितना रटोगे, आप नहीं रट सकते। इसलिए अपनी इस क्लास के अंदर मैं आपको 90 से 95% चीजों के लॉजिक दूंगा। अब आपको हर चीज की एक्सप्लेनेशन दूंगा कि यहाँ पर ये लगा है तो क्यों लगा है, वो नहीं लगा है तो क्यों नहीं लगा, हर चीज की एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा। ठीक है दोस्तों, सिर्फ आपको मेरे साथ पेशेंस बनाए रखना होगा। और उन बच्चों के लिए जिन्होंने पहले कहीं कोचिंग ली है या ले रहे हैं या किसी टीचर से ऑनलाइन या ऑफलाइन में पढ़े हैं, उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको जैसे ही हमारे ये लेक्चर कंप्लीट होंगे आपको बिल्कुल क्रीम कंटेंट आपको दिया जाएगा, आपके लेवल से ऊपर का भी। बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम से हैं और बहुत से बच्चे गांव देहात से हैं। मुझे सब लोगों को साथ में लेकर चलना है, इसलिए मैं कार्रवाई बिल्कुल बेसिक से करूंगा मैं, और आपका बिल्कुल एडवांस लेवल तक चीज़ों को आपके लेकर जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। देखो भाई, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन में वू, वूम, वट, इन तीनों शब्दों का कैसे इस्तेमाल करते हैं, इन तीनों वर्ड का, वो हम देखते हैं अपने इन सेंटेंस के थ्रू। जैसे सचिन इज ए क्रिकेटर, सचिन इज ए क्रिकेटर, यहां पर सचिन क्या है, वू इज ए क्रिकेटर, वू इज ए क्रिकेटर, कौन है आपका सचिन, वू, सचिन किसका रिप्लाई है आपका, वू का, इसलिए सचिन क्या है यहां पर आपका नाउन, सचिन आपका क्या है यहां पर नाउन, क्योंकि सचिन किसका रिप्लाई है आपका, वू का। ठीक है दोस्तों, और क्रिकेटर, क्रिकेटर और सचिन दोनों एक ही हैं, इसलिए क्रिकेटर भी आपका क्या है यहां पर नाउन। ठीक है दोस्तों, अब अपने सेकंड सेंटेंस की ओर चलते हैं। जैसे राम किल्ड सोवन,
राम किल्ड सोहन, वू किल्ड सोहन, वू किल्ड सोहन, राम, वू किल्ड सोहन, वू का रिप्लाई क्या है दोस्तों यहां पर? राम, इसलिए राम आपका क्या है दोस्तों यहां पर? नाउन। किल्ड वूम, किल्ड वूम, सोहन, किसको मारा भाई? सोहन को, इसलिए वूम का रिप्लाई दोस्तों क्या है यहां पर? सोहन, तो सोहन भी आपका क्या है? एक नाउन है। इसके बाद थर्ड सेंटेंस की ओर चलते हैं। सचिन प्लेज क्रिकेट, वू प्लेज, खेलता कौन है भाई? वू प्लेज, यानी वू का रिप्लाई क्या आपका यहां पर? सचिन, इसलिए सचिन क्या आपका? एक नाउन है। प्लेज वट, प्लेज वट, क्या खेलता है भाई? प्लेज वट, क्या खेलता है? क्रिकेट, इसलिए क्रिकेट यहां पर क्या है दोस्तों? आपका एक नाउन है। ठीक है, अब आप अपने फोर्थ सेंटेंस की ओर चलते हैं। वर्ब क्या है? टीच है, टीच, टीच वट, टीच वट, टीच वट, क्या पढ़ाता है भाई? इंग्लिश, क्या पढ़ाता है भाई दोस्तों? इंग्लिश, इसलिए वट का रिप्लाई आपका क्या है? इंग्लिश, इंग्लिश क्या है आपका? नाउन। और वू टीच, वू टीच पढ़ाता कौन है भाई? वू का रिप्लाई क्या है आपका? राहुल, इसलिए राहुल आपका क्या है दोस्तों यहां पर? नाउन है। अपने लास्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। सचिन मैट विजय इन द पार्क ऑन संडे, सचिन मैट विजय इन द पार्क ऑन संडे। दोस्तों वू मैट, वू मैट, इसका वू का रिप्लाई कौन है? वू का जवाब क्या है दोस्तों? अजय, तो अजय यहां पर क्या है? नाउन। मैट वूम, मैट वूम, इसका रिप्लाई क्या है दोस्तों? इसका रिप्लाई है आपका विजय, तो विजय भी आपका क्या है? नाउन। और दोस्तों इन, ऑन, फॉर, एट, आफ्टर, बिफोर, ये सब क्या होती है आपकी? प्रीपोजिशन, और ये क्या होती है दोस्तों? आपकी प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट आते हैं, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट आते हैं, और आपका ऑब्जेक्ट आपका या तो नाउन बन सकता है दोस्तों, या प्रोनाउन बन सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर आपका क्या है? पार्क क्या है आपका? नाउन। ये किसका ऑब्जेक्ट है? इन प्रीपोजिशन का। यहां पर दोस्तों ओन प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों? संडे, इसलिए संडे भी आपका क्या है दोस्तों? एक नाउन है। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर नाउन, अगर किसी सेंटेंस में किसी वर्ड से पहले आर्टिकल ए एन द का यूज हुआ है तो उसके बाद वाला वर्ड आपका नाउन होगा। जैसे इस सेंटेंस को देखते हैं, सचिन बॉट ए कार, सचिन ने एक कार खरीदी। अब कार से पहले यहां पर आर्टिकल ए लगा हुआ है, इसलिए कार क्या होगा आपका? नाउन होगा। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, सचिन बॉट ए बिग हाउस, यहां पर हाउस से पहले आर्टिकल ए लगा हुआ है, हाउस से पहले आर्टिकल ए लगा हुआ है, इसलिए हाउस क्या होगा आपका? नाउन होगा। लेकिन जो बिग है, बिग, ये आर्टिकल ए बिग के लिए नहीं है, ये हाउस के लिए यूज हुआ है, क्योंकि बिग यहां पर एडजेक्टिव है दोस्तों। बिग क्या है? यहां पर एडजेक्टिव है। ठीक है, अगर मैं सेंटेंस यहां तक छोड़ दूं, हाउस को यहां से मिटा दूं और सिर्फ यहां तक सेंटेंस छोड़ दूं, सचिन बॉट ए बिग, क्या यह सेंटेंस कंप्लीट होगा? यह सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, ना इस सेंटेंस की कोई सेंस बनेगी। इसलिए आर्टिकल बिग, बिग के बाद जो आर्टिकल हाउस यूज हुआ है, नहीं, बिग के बाद जो हाउस आया है इसके लिए इस आर्टिकल का यूज हुआ है, न कि बिग के लिए। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। दे मैट इन द पार्क, दे मैट इन द पार्क। अब पार्क से पहले आर्टिकल क्या लगा हुआ है? द, इसलिए पार्क क्या है आपका यहां पर? नाउन। ठीक है दोस्तों, इसलिए आर्टिकल को देखकर भी हम नाउन की पहचान कर सकते हैं कि कौन सा वर्ड यहां पर ना इस सेंटेंस में नाउन है या नहीं है। अगर किसी वर्ड से पहले हमें आर्टिकल दिखाई देता है तो वो वर्ड डेफिनेटली नाउन होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। एडजेक्टिव एंड प्रीपोजिशन
आर यूज्ड बिफोर नाउन या प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन से पहले, नाउन या प्रोनाउन से पहले एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। राहुल वेंट टू दिल्ली। टू क्या है यहाँ पर दोस्तों? टू यहाँ पर क्या है? आपका एक प्रीपोजिशन है। टू प्रीपोजिशन है तो इसके बाद वाला वर्ड आपका, इसके बाद वाला वर्ड आपका डेफिनेटली नाउन होगा। तो डेली, डेली क्या है आपका? नाउन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इंदिरा गांधी वाज ए ग्रेट पॉलिटिशियन। इंदिरा गांधी क्या थी? एक महान राजनेता थी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पॉलिटिशियन से पहले आपका क्या लगा हुआ है? आपका एडजेक्टिव। प्रीपोजिशन से पहले क्या लगा? नहीं दोस्तों, पॉलिटिशियन से पहले आपका क्या लगा हुआ है? एडजेक्टिव। इसलिए पॉलिटिशियन क्या होगा? नाउन। और इसके साथ साथ यहां पर आर्टिकल ए भी लगा हुआ है, इसलिए पॉलिटिशियन नाउन होगा और ग्रेट क्या होगा? यहां पर एडजेक्टिव होगा। इसलिए भी हम नाउन की पहचान कर सकते हैं, क्योंकि उससे पहले एक तो एडजेक्टिव लगा हुआ है, दूसरा आर्टिकल लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। बात करते हैं सब्जेक्ट की। डूअर ऑफ एक्शन यानी कि कार्य का कर्ता या जिसके बारे में बात की जाए वो होता है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? किसी कार्य का कर्ता या जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जाए वो होता है आपका सब्जेक्ट। जैसे ये सेंटेंस देखिए, सचिन प्लेज क्रिकेट। सचिन प्लेज क्रिकेट। यहां पर खेलने का काम कौन कर रहा है? यहां पर खेलने का काम यानी प्ले कौन कर रहा है? आपका सचिन। तो सचिन क्या है यहां पर? इस कार्य का कर्ता। सचिन क्या है यहां पर? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है भाई यहां पर? सचिन। क्योंकि खेलने का काम कौन कर रहा है भाई यहां पर? वो सचिन कर रहा है। इसके बाद से सेकंड सेंटेंस देखिए, अमित इज ए टीचर। यहां पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, यहां पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन सिर्फ यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर बताया गया है कि अमित क्या है? अमित एक टीचर है, यानी अमित के बारे में बात की गई है। अमित के बारे में बात की गई, यानी कि इस सेंटेंस का सेंट्रल आइडिया जो है या जिसके बारे में बात की गई है वो क्या है? अमित। इसलिए यहां पर आपका सब्जेक्ट क्या है? अमित। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका क्या होगा? अमित। इसके बाद बात करते हैं अपना ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट क्या होता है? रिसीवर ऑफ एन एक्शन। रिसीवर ऑफ एन एक्शन यानी कि जिस पर कार्य किया जाए, जिस पर कार्य किया जाए, या वर्ब से व्हाट या whom का रिप्लाई, यानी कि वर्ब से क्या या किसको का जवाब, वही क्या होता है? आपका ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों। जैसे राहुल बॉट ए बुक फ्रॉम मुंबई। बोट वट, बोट वट, राहुल ने क्या खरीदा भाई? क्या खरीदा भाई? बुक। ये बोट वट बुक, यानी कि खरीद, बोट वट बुक यानी कि वर्ब से क्या या किसको का जवाब। ठीक है, और यहां पर ये कार्य किस पर हुआ है भाई? खरीदने का काम किस पर हुआ है? बुक पर हुआ है, इसलिए बुक क्या आपका यहां पर ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। अजय स्कोल्डेड राहुल। अजय ने राहुल को डांट दिया। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर स्कोल्डेड वूम, स्कोल्डेड वूम, स्कोल्डेड वूम किसको डांटा? राहुल को। इसलिए राहुल यहां पर क्या है दोस्तों? ऑब्जेक्ट है, यानी कि डांटने का काम किस पर किया गया है दोस्तों? राहुल पर किया गया है, इसलिए राहुल यहां पर आपका ऑब्जेक्ट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपने नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हुए, सीता, सीता एट ए केक। सीता ने एक केक खाया। ठीक है दोस्तों, यहां पर खाने का काम किस पर हुआ दोस्तों? केक पर हुआ, इसलिए केक यहां पर क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है, यानी एट व्हाट? केक। एट व्हाट? क्या खाया? केक, इसलिए केक यहां पर क्या है दोस्तों? ऑब्जेक्ट है। क्लियर दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं अपने प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के बारे में, यानी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट। जैसे ये सेंटेंस है, मोहन sang ए सॉन्ग फॉर गीता। मोहन ने एक गाना गाया किसके लिए? गीता के लिए। तो यहां पर फॉर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों? गीता। गीता क्या आपका यहां पर
नाउन, इसलिए नाउन क्या काम करते हैं, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट भी बनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही मेट हर इन द पार्क, ही मेट हर इन द पार्क। यहां पर इन दोस्तों आपका प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या आपका पार्क है, इसलिए पार्क यहां पर दोस्तों आपका क्या है, नाउन है, नाउन है और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, यानी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है दोस्तों। अब बात करते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो सब्जेक्ट को पूरा करे, यानी कि जो सब्जेक्ट का पूरक हो, उसे बोलते हैं आप सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे अमित इज ए टीचर, यहां पर अमित के बारे में बताया गया है, यहां पर कोई एक्शन नहीं है, यहां पर कोई एक्शन नहीं है सेंटेंस में, सिर्फ अमित के बारे में बताया गया कि अमित क्या है, एक टीचर है। अमित और टीचर दोनों एक ही हैं, इसलिए टीचर यहां पर क्या है आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसलिए टीचर यहां पर दोस्तों क्या आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए टीचर यहां पर आपका ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं है। जब एक्शन नहीं है तो इस सेंटेंस में एक्शन वर्ब नहीं है, और इज यहां पर क्या आपका लिंकिंग वर्ब, इज क्या आपका लिंकिंग वर्ब है, इसलिए इस सेंटेंस में यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं होगा बल्कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। अमित और टीचर दोनों एक ही हैं। क्लियर दोस्तों, लिंकिंग वर्ब। अब बात करते हैं लिंकिंग वर्ब की। लिंकिंग वर्ब क्या होती है, जब बी की फॉर्म इज एम आर बी, वाज वर बीन और आपका बीइंग, जब बी की फॉर्म, बी की ये फॉर्म्स किसी सेंटेंस में मैन वर्ब का काम करती हैं, तो उस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं होता, और वहां पर जब कोई एक्शन या कार्य नहीं होता तो वहां पर ऑब्जेक्ट दोस्तों नहीं आता, तो ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं। क्लियर दोस्तों, जब भी बी की फॉर्म मैन वर्ब का काम करती है तो सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं होगा, एक्शन नहीं होगा यानी कार्य नहीं होगा, तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उस सेंटेंस में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएंगे न कि ऑब्जेक्ट। क्लियर दोस्तों, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सचिन इज ए क्रिकेटर। यहां पर इज आपका लिंकिंग वर्ब है, इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ सचिन के बारे में बताया कि सचिन एक क्रिकेटर है, इसलिए क्रिकेटर आपका क्या होगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा न कि ऑब्जेक्ट। क्लियर दोस्तों, इसके बाद चलते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो ऑब्जेक्ट को पूरा करे, यानी ऑब्जेक्ट के पूरक। जैसे ये सेंटेंस देखिए, द हिंदूज कंसीडर द गंगा ए होली रिवर। हिंदू जो होते हैं गंगा को एक पवित्र नदी मानते हैं, तो यहां पर गंगा क्या है आपकी कंसीडर, कंसीडर भूम, गंगा, गंगा किसे मानते हैं, गंगा को क्या मानते हैं, ए होली रिवर। तो यहां पर ऑब्जेक्ट आपका क्या है दोस्तों गंगा, लेकिन गंगा और होली रिवर दोनों एक ही हैं, गंगा और होली रिवर यहां पर एक ही है, इसलिए दोस्तों जो आपका होली रिवर है ये हो जाएगा आपका ओसी यानी कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्लियर दोस्तों, इसके बाद अपने नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं, दे इलेक्टेड राहुल देयर प्रेसिडेंट, देयर प्रेसिडेंट, उन्होंने राहुल को अपना अध्यक्ष चुना, उन्होंने राहुल को अपना अध्यक्ष चुना। अब यहां पर जो इलेक्टेड वूम, इलेक्टेड वूम राहुल, राहुल क्या होगा दोस्तों यहां पर ऑब्जेक्ट होगा, राहुल होगा यहां पर ऑब्जेक्ट, और राहुल और प्रेसिडेंट दोनों एक ही तो हैं दोस्तों, राहुल और प्रेसिडेंट क्या है दोस्तों दोनों एक ही तो है, इसलिए प्रेसिडेंट यहां पर क्या होगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्लियर दोस्तों, आज अपने लेक्चर को यहीं तक रखते हैं दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है दोस्तों, और पढ़ते रहिए और ऐसे ही इन्हें लर्न कीजिए, और अगर लेक्चर समझ में नहीं आता है तो उसे 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट लेक्चर में अपने मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।